हेलो दोस्तों, कल जिस तरह से DU-OBE प्रोटेस्ट के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, उससे देखकर मुझे एक बचपन में एक स्टोरी सुनाई जाती थी हमारे टीचर्स के द्वारा, वो याद आ गई है। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको वो स्टोरी सुना देता हूँ। तो इस स्टोरी से आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक छोटा सा गाँव होता है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती है, तो उससे किसान भी परेशान रहते हैं। तो वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी सभी को बोलते हैं, वो एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन आपको कल या परसों यहाँ पर सभी को आना है मंदिर में और 1 लोटा दूध चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो एक किसान सोचता है कि मैं सुबह सुबह भोर के समय जाकर, यानी कि जब सुबह थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है उस समय जाकर पानी चढ़ाऊँगा, और बाकी सभी लोग तो दूध चढ़ा ही देंगे, तो मेरे अकेले के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला और बारिश तो हो ही जाएगी अगर पुजारी जी ने बोला है तो वो किसान जो है सुबह सुबह जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा के आ जाता है शिवलिंग पर। अब उस किसान की तरह गांव के बहुत सारे लोगों के मन में भी ये ख्याल आ जाता है, तो वो लोग भी वहाँ पर पानी चढ़ा के आ जाते हैं शिवलिंग पर। तो जब सुबह पुजारी जी देखते हैं कि दूध की एक बूंद भी शिवलिंग पर नहीं है, केवल और केवल पानी ही है, तो वो किसी गांव वाले से कुछ नहीं कहते, अपना चुपचाप रहते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है, तो सभी लोग पुजारी जी के पास आते हैं और पुजारी जी से आके सभी लोग गांव के बोलने लगते हैं कि पुजारी जी, आपने तो बोला था कि बारिश होगी और यहाँ पर तो एक बूंद भी पानी का नहीं गिरा है। तो उसी तरह से कुछ हालत जो है, हमारे जो वॉरियर हैं ये पवन भड़ाना, जो आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप लोग घर बैठे ऑनलाइन उनको सपोर्ट भी खूब अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जब बात आई असली इम्तिहान की, यानी कि कल 27 अप्रैल को आपको वहाँ पहुँचना था, तो आप लोगों में से कितने लोग पहुँचे? केवल और केवल 48। अब 48 लोगों के दम पर आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि DU प्रशासन आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम करा देगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव वाले थे वो आप सभी लोग हैं, स्टूडेंट्स यानी कि, और जो पुजारी जी हैं वो हैं पवन भड़ाना। तो इस बंदे ने अपना फुल सपोर्ट दिया था बच्चों को और बोला भी था कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और इसने हर जगह जाकर बात की है। जहाँ भी इस बंदे का सोर्स था, जिस हद तक भी ये जा सकता था और जिस भी व्यक्ति से बात कर सकता था, इसने अपने लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया है। लेकिन जब आप लोगों की बारी आई तो आप लोगों में से केवल 48, 50 ये कोई नंबर होता है OBE एग्ज़ाम कराने के लिए? आप लोग क्या समझते हो कि 50 लोगों के दम पर DU प्रशासन आप लोगों की मांग सुन लेगा और आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम करा देगा? अब ऑनलाइन सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, और अभी आप लोगों के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हैं वो होके ही रहेंगे। तो DU रेगुलर वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आप लोग देख लो कि आपको क्या करना है। डेली यूट्यूब पर आकर सर्च करना है DU-OBE एग्ज़ाम, या फिर आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करने में लग जाइए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम अब बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पर इनसे काफ़ी बहसबाजी भी हुई है पवन भड़ाने से। वहाँ पर DU प्रशासन की तरफ से जो लोग थे उन्होंने बोला कि जब हमने कॉलेज ओपन किया था तो डूसू की तरफ से जो है, डूसू ने ओपन कराया था कॉलेज, तो तब किसी बच्चे ने क्यों विरोध नहीं किया था कि कॉलेज ओपन नहीं होना चाहिए। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि DU रेगुलर वाले बच्चों की मुश्किल से 20 से 25 क्लासेस ही ऑफलाइन हुई होंगी, और उसके दम पर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एक चॉइस होनी चाहिए थी हाइब्रिड मोड एग्जामिनेशन की, लेकिन अब आप लोगों को वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स भी एक बड़ी चीज़ है। और उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कॉलेज ओपन कराया और आप लोगों से पूछना ज़रूरी नहीं समझा, या ऑनलाइन किसी भी तरह का फॉर्म आपसे भरवाना ज़रूरी नहीं समझा। और ऊपर से DU प्रशासन ने फिर डूसू वालों को ये नोटिस हाथ में थमा दिया था कि अगर आप लोग कॉलेज खुलवाने के पक्ष में हैं तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम आने वाले समय में नहीं होंगे, और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑफलाइन ही होंगे। तो फाइनली बात जब DU SOL वाले बच्चों की आई तो उनकी तरफ से बोला गया, DU की तरफ से बोला गया कि हम SOL के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम उन लोगों के भी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि DU SOL हो या रेगुलर हो, सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं अब ऑनलाइन नहीं होंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम ही आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि पोस्टपोन होके भी आप लोगों की 1 साल ख़राब जाने वाली है, जो DU SOL वाले बच्चे हैं, क्योंकि 2 या 3 महीने वो पोस्टपोन होंगे एग्ज़ाम, और आप लोगों का फिर नवंबर या दिसंबर में जो है रिज़ल्ट आएगा। अब कुछ बच्चों को B.Ed में एडमिशन लेना होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, तो नवंबर दिसंबर में किसी कॉलेज में एडमिशन होते हैं नहीं।
तो आप लोग का 1 साल बर्बाद ऐसे ही चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि कुछ करके मरो, ना कि बिना कुछ करे मरने से। तो आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में बैठिए। बाकी ऑफलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं।